अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो? आज की जो वीडियो है थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा टॉपिक पे होने वाली है। तो आज की जो वीडियो है MF25 2020 डेड रिकवरी भी होने वाली है। जो डिवाइस 900 पे चली जाती है 9008 पे चली जाती है, और MF673 जो डेड रिकवरी के बाद 9 सर्विस पे चली जाती है। MF25 2019 डेड रिकवरी के बाद 9 सर्विस पे चली जाती है। तो ये फ़ाइल उन सब को रिकवर करेगी, उसको फिक्स करेगी, रिकवर करेगी, उसकी 9 सर्विस को फिक्स करेगी और उसको रिपेयर करेगी जो कि ब्लॉक हो जाती है डिवाइसेस। और उसके साथ ये फ़ाइल जो है MF673 जो जैज़ की डिवाइस है, जब वो डेड रिकवरी के बाद 9 सर्विस पे चली जाती है और रिपेयर के बाद भी वो 9 सर्विस फिक्स नहीं होती, तो इस फाइल से आपकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा MF25 जो 2019 है, वो जब डेड रिकवरी के बाद चली जाती है 9 सर्विस पे, तो उसको भी आप फिक्स कर सकते हैं इस फाइल की मदद से। ये बहुत ही काम की फ़ाइल है। तो एक ही फ़ाइल से आप इतने काम कर सकते हैं। तो मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने कहा भाई मेरी जो डिवाइस है वो काम नहीं कर रही, यानी कि इंटरनेट जो है उसकी 9 सर्विस है। उसके पास MF25 2020 वाली डिवाइस थी। तो वो कहता है कि ये जो है 9 सर्विस पे चली गई है। तो मैंने कहा ठीक है, हो जाएगी। उसने मुझे एनीडेस्क दिया। तो अब मैं उसकी पीसी पे कनेक्ट हूँ। मेरे पास कभी कभी डिवाइस आती है तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने सोचा कि जो कस्टमर आया है चलें इसकी जो डिवाइस है उसको ठीक करके तो फाइल पे वीडियो बन जाएगी। तो गाइस अब हम इसका काम करेंगे और आपको फाइल भी दिखाएंगे, ये वर्किंग फाइल है या नहीं, काम करती है या नहीं, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो गाइस इसने जो डिवाइस है वो टेस्ट पॉइंट के ज़रिए क्वालकॉम मोड में लगा दी। मैंने 1 नंबर से प्रेस कर दिया तो ये रिकवर होना स्टार्ट हो गई है। जैसे ये रिकवर हो जाएगी तो ये डिवाइस जो है इसकी क्वालकॉम पोर्ट ख़त्म हो जाएगी और ये डिवाइस ऑन हो जाएगी। तो चलिए गाइस थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो गाइस जो दोस्त अनलॉकिंग करते हैं तो अपने नाम की फ़ाइल वगैरह जनरेट करवाने के लिए, यानी कि जो फ़ाइल है वो अपने नाम से बनवाते हैं, तो आप उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। जिसने अपने नाम की डिवाइस अपने नाम की जो फ़ाइल है बनवानी है वो भी रब्ता कर सकता है। तो गाइस डिवाइस जो है हमारी वो सक्सेसफुल तरीके से वो रिकवरी हो चुकी है। तो अब वो डिवाइस को मैं उसको कहता हूँ कि ऑन करके लगा दे। तो गाइस जो ऑनलाइन कस्टमर होते हैं उनका काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनका भी नेट का इशू होता है, हमारा भी नेट का मसला हो सकता है, तो काम थोड़ा स्लो होता है। तो गाइस मैंने उसको कह दिया कि डिवाइस को जो है वो ऑन करके लगा दे। जैसे ही डिवाइस को ऑन करके लगाएगा, जब आप कोई भी डिवाइस है उसकी डेड रिकवरी करेंगे इस फाइल के साथ, तो वो उसकी जो डेग पोर्ट है वो ऑन होगी, क्योंकि उस पर QCN राइट होता है इस फाइल में। तो डेग पोर्ट ऑन हो जाएगी तो आपने उसका जो होम पेज है वो क्रोम के ज़रिए ओपन करना है। अपने गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाने के बाद वहाँ पे जो उसका IP एड्रेस है 192.168.8.1 वो आपने लगा के तो उसका जो होम पेज है वो ओपन करना है। तो गाइस ओपन करने के बाद आपने डिवाइस को एक मरतबा रीसेट कर देना है। रीसेट करने के बाद वो जो है उसकी डेग पोर्ट जो है वो क्लोज हो जाएगी और इसका जो IMI है वो 0 हो जाता है इस फाइल को लगाने के बाद। तो गाइस हम इसका जो IP एड्रेस है वो लिख के तो इसका जो होम पेज है उसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइस इसका होम पेज ओपन हो के आ चुका है। अब हम सेटिंग में चलते हैं। पासवर्ड इसका एडमिन लगाते हैं।
पासवर्ड लगाने के बाद इसका जो सिस्टम है डिवाइस इंफॉर्मेशन में देखते हैं, इसका जो IMI है वो आप देखें कि 0 है बिल्कुल। तो आपने जो डिवाइस के पीछे लिखा था IMI वो आपने लगा देना है, ओरिजिनल जो होता है। तो इस डिवाइस को एक मरतबा आपने रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के बाद इसकी जो टैग पोर्ट है वो बंद हो जाएगी, और बंद होने के बाद ही ये जो आप IMI है वो रिपेयर कर सकेंगे। अदरवाइज़ जब आप इसको रीसेट नहीं करेंगे ये रिपेयर नहीं होगा, ये नो सर्विस पे ही रहेगी। तो इस डिवाइस को मैंने एक बार रीसेट कर दिया है। रीसेट करने के बाद ये दोबारा ऑन हो जाएगी, और जैसे ही ऑन हो जाएगी हम दोबारा से इसका IP एड्रेस लिख के तो इसका होम पेज जो है वो ओपन करेंगे। और रिपेयर करने के लिए जो इसका होम पेज है वो ओपन होना ज़रूरी होता है। तो अभी तो ये IMI 0 इसलिए नो सर्विस दिखा रहा है। हम इसका पासवर्ड लगाओगे तो इसका जो होम पेज है उसको ओपन कर लेते हैं। होम पेज ओपन करने के बाद मैं सिस्टम में जाके आपको इसका IMI है वो जो चेक करवा देता हूँ एक बार फिर से। तो गाइस आप चेक कर सकते हैं वो बिल्कुल 0 है। तो यहाँ पे हम इसको 2 नंबर से राइट कर लेते हैं। कोई भी रजिस्टर जो है PTA से प्रूफ वो लगा देना है। तो गाइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने वो लिख दिया। लिखने के बाद आपने एंटर कर देना है, एंटर वाला बटन प्रेस कर देना है। एंटर वाला बटन प्रेस करेंगे तो इसकी जो सिक्योरिटी है वो राइट हो जाएगी। राइट होने के बाद एक बार डिवाइस रीस्टार्ट होगी। अगर नहीं होती तो इसको मैनुअली रीस्टार्ट कर लें एक मरतबा या रीसेट कर लें। तो गाइस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ, एक बार पेज को रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद चेक कर सकते हैं इसका जो IMI है वो शो हो गया, और इसकी जो सर्विस है वो आ चुकी है। और एक मरतबा मैं डिवाइस को रीसेट कर लेता हूँ। तो गाइस डिवाइस हमारी जो है वो रीसेट हो रही है। रीसेट होने के बाद ये दोबारा से कनेक्ट हो जाएगी और हम दोबारा से होम पेज को ओपन करते हैं और वेट कर लेते हैं। तो गाइस पेज जो है हमारा वो दोबारा खुल चुका है। पेज खुलने के बाद इस पेज जो है वो नो सर्विस दिखा रहा है अभी। तो हम सेटिंग में जाते हैं, इसको एडमिन सेटिंग लगाने के बाद इसकी सिक्योरिटी से करते हैं। सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल ओके है। तो डेड रिकवरी के बाद जो आप इस तरह से डिवाइस करते हैं ना, वो थोड़ा सा तकरीबन 10 सेकंड लेती है दोबारा सर्विस उठाने में, आप में परेशानी होना। तो गाइस सर्विस जो है उसने उठा ली है, लेकिन अभी तो ये 2G की सर्विस उठा रही है और कनेक्टिंग पे है। तो एक मरतबा इसकी सिम चेंज करवा लेते हैं, सिम निकाल के दोबारा इंसर्ट कर देनी है। तो गाइस कोई भी डिवाइस है जिसकी आप डायरेक्ट रिकवरी करते हैं, डायरेक्ट रिकवरी के बाद जब उसको नो सर्विस फिक्स करेंगे तो वो सर्विस उठाने में थोड़ा सा टाइम लगेगी। इसमें कोई मसला नहीं है। ये फ़िलहाल 2G की सर्विस उठा रही है, तो मैं सिम चेंज करवाता हूँ। उससे सिम चेंज करवाने के बाद चेक करते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ सिम का मसला आता है या कुछ नेटवर्क का इशू होता है। तो आप अगर कोई ऐसा मसला हो किसी भी बंदे के साथ, तो वो एक बार सिम चेंज करके देख लिया करें। अगर 1-2 सिम लगाने के बाद भी डिवाइस सर्विस ना उठाए या वही मसला करे तो फिर वो डिवाइस का इशू होता है। तो आपने एक मरतबा सिम चेंज करके देख लेनी है। तो गाइस मैंने सिम चेंज करवा दी है। सिम चेंज करवाने के बाद आप चेक करते हैं कि इसका जो कनेक्टिंग का मसला है या 2G का मसला है वो क्या है कि नहीं। तो गाइस सिम चेंज करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि 4G की अच्छी खासी सर्विस आ रही है और
कनेक्टिंग पे और इंटरनेट भी यूज़ हो रहा है। तो मैंने वहाँ पे लिख दिया डन, कस्टमर का काम था। तो अगर कोई बंदा भी ऑनलाइन डिवाइस करवाना चाहता है, कोई भी डिवाइस है, यही नहीं है ये वाली ऑल डिवाइसेस, डेट रिकवरी, अनलॉक वगैरह, या कोई बंदा अपने नाम की फ़ाइल बनवाना चाहता है जो ऑलरेडी अनलॉक करता है,